तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज बघेल। आज आपको बताने वाला हूँ ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। आपको पता है समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण जो होता है, जो आपके घरों में लगा होता है, उसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण वैसे एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के लंबवत, मतलब दर्पण के सीधे, मतलब जो आप आगे खड़े हो तो आपके लंबवत सीधे लंबवत लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। सीधा सा लॉजिक है। आप दर्पण के सामने हुए तो आपका ठीक आपके सामने, मतलब आपके दर्पण के लंबवत बोले तो सीधे सीधे आपके लंबवत उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे आप खड़े हो। अगर आप देखो, आप शीशे में अगर आपसे शीशा 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, तो उस दर्पण में पीछे भी जो 5 मीटर दूर बनता है दर्पण, मतलब जो आपका प्रतिबिंब है 5 मीटर दूर बनता है। जैसे ही आप दूर खड़े हो गए तो आप उसमें छोटे दिखाई देने हो, जैसे ही आप और दूर खड़े हो तो उसमें छोटे, जैसे ही आप पास आते जाओगे पास आ गए तो आप बड़े दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो। तो ये एक लॉजिक होता है, जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतनी दूरी बनता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये छोटा दर्पण देखिए। अब इसमें दर्पण में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है, जैसे मैं इसे पास लेते आऊँगा तो ये बड़ा बनते जाएगा, और जैसे इसे दूर लेते आऊँगा तो ये छोटा 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 बनता जाएगा। ठीक है, मतलब दर्पण का समझ रहे हो, जितनी आप पास लगो उतनी छोटा दूर बनता है। ठीक है, तो ये इसका एक लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों, दर्पण उसका है। इसमें दर्पण में आपको साधन इसमें एक प्रतिबिंब बनता है ऐसे, मतलब देखिए हमने एक शीशा लिया, क्या लिया? शीशा, जिसका नाम है एम M1 M2 ले लेते हैं। ठीक है, M1 M2। अब देखिए यहाँ से कोई वस्तु O है। अब पहले इसमें पॉलिश कर लीजिए ज़रा, आपकी पॉलिश जो शीशे के पीछे होती है ना, वही पॉलिश है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है O। अब देखना यहाँ से वस्तु O रखी है, तो देखिए डेड 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 डेड, तो इतनी ही दूरी बनती है। 5 है तो ये भी 5 होने के बाद यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए। और ठीक है, तो यहाँ से वस्तु बनेगी। अब यहाँ से किरण जा तो सकती नहीं है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ठीक उतनी ही पीछे जितनी दूरी पे वो रखा है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक होता है, मतलब जितनी दूरी पे खड़ा होता है उतनी दूरी पे बनता है। इसे वो कर लीजिए, स्केप कर लीजिए, अभी इसे रहने दीजिए आप। ये तो प्रूफ था सेट में। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार देखिए, जो समतल दर्पण होता है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। जैसे जितनी बड़ी वस्तु होगी, अगर यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है दोस्तों, दर्पण है, अगर आप इसमें दर्पण है, ठीक है दोस्तों, दर्पण है, तो जैसे ये 5 मीटर की है, ये 5 मीटर की है, तो इस दर्पण में भी 5 मीटर की बनेगी। कितनी बनेगी? 5 मीटर की वस्तु बनेगी, मतलब जिसकी भी लंबाई बराबर, मतलब दूरी भी बराबर होती है, याद रखना, दूरी भी बराबर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी, और ये अगर 5 की है तो इसमें भी 5 की होगी। पर फर्क इतना है, ये वास्तविक होता है, ये तो वास्तविक वस्तु ही है। वस्तु जैसे हम क्या बोलते हैं, बिंब भी बोल सकते हैं। क्या? बिंब। और ये क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कौन सा बिंब है? ये आभासी, क्योंकि इसे हम पर्दे पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक शीशे के अंदर बनता है, इसलिए इसे पर्दे पे नहीं ले सकते। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते फटाफट हम पराशर उत्क्रमणीय की तरफ। उत्क्रमणीय लेटरल इन्वर्जन, देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या है? देखिए आप कभी शीशे के आगे खड़े हुए, तो आप शीशे के आगे खड़े हुए तो आपको क्या महसूस करोगे? जैसे मेरे हाथ में मार्कर इस हाथ में है, तो आप शीशे के आगे मुझे खड़ा किया जाए तो इसमें जो मेरा मार्कर है वो ऐसे, मतलब इस प्रकार मेरा चेहरा आएगा, तो मेरा मार्कर इस हाथ में होगा। क्योंकि हम देखिए इधर की साइड करते हैं तो फेस उसका इधर की साइड आता है, तो हमारी साइडें बदल जाती हैं, ये वाली साइड इधर चली जाती है, ये वाली साइड इधर चली जाती है, मतलब शीशे में एक अनुभव होता है। तो इसी जो हमारा दायां से बाएं हाथ हो जाता है, बाएं से दायां हाथ, मतलब दो दायां हाथ होगा वो बायां बनेगा, और जो बायां हाथ होगा वो दायां बनेगा। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पराशर व उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं इसी घटना को? पराशर उत्क्रमणीय। देखिए पराशर तो यही शब्दों के साथ होता है। अगर आप कभी शीशे में जब शब्द लोगे तो आपको क्या उल्टे हो जाते हैं, वो क्या उल्टे, इसलिए एम्बुलेंस पे हमेशा पीछे गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टे शब्द लिखे होते हैं, जिससे क्या है एम्बुलेंस के शब्द जो क्या सीधे दिखाई दें, क्या दिखाई दें? सीधे। और जो कुछ शब्द होते हैं जो जिन पे इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे ए को आप कैसे करना, वो उल्टा सीधा रहता है, एक ही दिखाई देगा। इन पे मतलब ये भी होते हैं पर इन पे फर्क नहीं पड़ता। HIMUV
डब्लू एक्स जेड, मतलब इन्हें कैसे भी कर लो, ये नहीं फर्क नहीं पड़ता। और एक ओ भी होता है, ओ भी तो हो सकता है ओ। और आपका ये ओ, इसमें एक टी भी है टी, ये शब्द होते हैं जिनमें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं। तो एक टेम्पररी या पेपर में आदत हुई ना, पर पास उत्तर में क्या है, जिसमें साइडें बदल जाती हैं। एक पॉइंट मतलब ऐसे डाल सकते हो, जिसमें दायां पक्ष बायां पक्ष हो जाता है, दायां हाथ बायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, जिसमें दायां हाथ बाएं हाथ दिखाई पड़ता है, इस घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपल सा है। जल्दी से नहीं इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को इसे परावर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, दैनिक जीवन में उपयुक्त समझते हैं किसके, विस्तृत परावर्तन के। विस्तृत परावर्तन के। ठीक है, जैसे हमने बोला था इंडिविजुअल डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्या बोला, डिफ्यूज्ड मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, बहुत ही आसान। लेकिन दैनिक जीवन, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर प्रकाश है, देखिए हमारे क्योंकि इस सीधे सिंपल से जो हम वस्तु देखते हैं वो अपने जीवन में जो हम अपनी मतलब जो भी वस्तु देखते हैं वो हम इसके विस्तृत परावर्तन के द्वारा ही देखते हैं। अगर ये ना होगा तो हम वस्तु नहीं देख सकते। देखिए जैसे दीवारें, ये दीवारें, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, कुर्सी, मेज, जितनी भी सारी चीज़ें, इनसे वस्तुएं, यहाँ तक कि जो हमारा घर में खिड़कियों पे शीशा लगता है वो खुदरा लगा था, जिससे क्या है प्रकाश फैल जाता है। फैल जाने से हमें वस्तुएं दिखाई दे देते हैं। अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम इसमें तो आप लिख देना दीवार मतलब ये क्या, दीवार, मेज, कुर्सी, पेन, एवरीथिंग, हर चीज़ है ना। ठीक है, तो क्या हमें विस्तृत परावर्तन के उदाहरण है। और क्या होता है, देखिए न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर हम वस्तु कैसे मतलब उसमें लिखे छोटे छोटे अक्षरों को भी कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि उसे एक खुदरे पेज पे बनाया जाता है, एक सस्ते पेज पे बनाया जाता है। क्योंकि अच्छा बनाने के लिए उसे महंगे पेज पे बना सकते हैं, पर सस्ते पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब प्रकाश आए तो टकराए और चारों तरफ फैल जाए, मतलब उस पर ही फैल गया जो है, उस पर मतलब कागज पे फैल गया, और जिससे फैल जाने के कारण क्या हमें चीज़ें अच्छे मतलब छोटे छोटे अक्षर अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, इसलिए हमें उसे खतरे पे बनाते हैं। तो इसका यही है, मतलब एक चीज़ तो दैनिक जीवन में छोटे छोटे उदाहरण थे, बस यही था इसी पर आते। और देख लीजिए, बस यही है। आगे चलते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के मुख्य अभिलक्षण। अब मुख्य अभिलक्षण जो हमने पढ़ा चुका है उतनी भी देखेंगे। देखिए पहला क्या होता है कि जो वस्तु का आकार होता है, किसका, वस्तु का आकार वो बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के। मतलब पहचानो कैसे, तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार के। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी, जैसे कि हम वस्तु होते हैं, हम खड़े होते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, पर बनता है वो सीधा है, तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि वस्तु जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, जिसमें हमें दायां भाग बायां भाग दिखाई देगा और बायां दायां दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ। ठीक है, थर्ड हो गया। और फोर्थ में क्या है कि हमें कम से कम अपनी जो हमें अपने आप अगर हमें अपना प्रतिबिंब पूरा बनाना है तो हमें क्या लेनी है, दर्पण की ऊंचाई बराबर 1/2, मतलब 1/2 मनुष्य की ऊंचाई
मनुष्य की ऊंचाई, समझ रहे हो। जो हमें अपना प्रतिबिंब बनाया तो हमें दर्पण की ऊंचाई लेनी पड़ेगी। हाँ, 1/2 मनुष्य की ऊंचाई, मतलब इसे एक तो आगे लगा दें तो इसे इसकी नीचे लिख दो 2, ऐसे लिख देगा तो मनुष्य की ऊंचाई जाएगी। तो इसका ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इन बिंदु को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आपका दोस्त हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल करने में या कुछ भी, तो आप 9389305783 पर व्हाट्सअप पे हाई भेजें। व्हाट्सअप पे, ठीक है, व्हाट्सअप पे हाई भेजें, मतलब व्हाट्सअप पे हाई भेजें, हम आपको इस पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त नीरज बघेल। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होता है, या स्पेरिकल मिरर, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी एक नई जर्नी, जहाँ से बोर्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। इसी क्लासेस किसी ने देखी नहीं बता देगी, कोई दिक्कत नहीं, पर जो आने वाली क्लासेस हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे हर साल उसमें बोर्ड में पेपर फंसते ही हैं, मतलब क्वेश्चन फंसते ही हैं। तो इसलिए आप उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करना।